दल दो दुकान एक, ये तो जोरदार प्रहार किया पीएम मोदी ने। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की तरफ से ये जताने का प्रयास किया गया कि ये दोनों दल अलग अलग भी रहते हैं और साथ में भी रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि दुकान एक है, यानी सीधे सीधे तुष्टीकरण की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि ये दोनों दल जो गठबंधन करके चल रहे हैं, इनका सबका दुकान एक है, वो है तुष्टीकरण। जो प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि 15% जो बजट है वो खास वोट बैंक के लिए है, उसको कहीं ना कहीं प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ये बात कही है कि आपको ये दो दल भले दिख रहे हो लेकिन उनकी दुकान एक है, और यही दुकान उस 15% बजट को एक खास वोट बैंक के लिए लेके चल रही है। ठीक है, पीएम कह रहे हैं दल दो है दुकान एक है, और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की तो दुकान ही बंद होने वाली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 4 चरण में ही चारों खाने चित हो गई है। ये चुनाव का वक्त है, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही, ठीक है, वरना फिर चुनाव का है कहाँ। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, भाई दो दल हैं, जाहिर है दो दल हैं, दुकान, अब एनडीए में बहुत सारे दल हैं तो उनकी भी सबकी दुकान तो एक ही है, वो भी दुकान, वो एनडीए की दुकान है, ये इंडिया गठबंधन की दुकान है। तो ये प्रधानमंत्री जी बोले हैं, पर ये तो झूठ का सामान बेचने वाली शुक्ला जी ने, देखिए मोदी जी कह रहे हैं झूठ का सामान बेचने। देखिए मैंने क्या कहा, राजनीतिक आरोप है। अब झूठ का सामान क्या है? अब जैसे 15% बजट की बात शुक्ला जी की, उस 15% बजट का आधार क्या है? क्या मैनिफेस्टो में कहीं है कि 15% बजट अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा? ऐसा तो कहीं नहीं है। मैंने तो पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा है, और शायद वहाँ मुस्लिम शब्द तो कहीं है ही नहीं। हाँ। जो कुछ भी है माइनॉरिटी शब्द है, माइनॉरिटी में सिख भी है, मुसलमान भी है। सारी कहानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उस बयान के आसपास घूम रही है, चाहे वो बजट की कहानी हो, चाहे वो विरासत की कहानी हो, सारी कहानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2006 वाला बयान जी उसी बयान के इर्द गिर्द घूम रही। शुक्ला जी ने हमारा समय ले लिया, ठीक है, मतलब हमारा समय ले लिया इन्होंने, बात में कर रहा था। मनमोहन सिंह का बयान 2006 का था। मनमोहन सिंह के जमाने से कांग्रेस बहुत आगे आ चुकी है। अडवाणी जी का बयान भी जिन्ना को लेके था, उससे बीजेपी बहुत आगे आ चुकी है। तो अब पुराने बयानों को लेकर के आज की 2024 में पॉलिटिक्स अगर होगी कि कांग्रेस अडवाणी जी के बयान को लेकर पॉलिटिक्स करने लगे और बीजेपी मनमोहन सिंह के बयान को लेकर पॉलिटिक्स कर रही, तो मतलब मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रासंगिकता है इस चुनाव में। जी अभिज्ञान जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जिस तरीके से पोस्टरिंग की जा रही है और तीखे हमले, मतलब कोई किसी से पीछे हटता हुआ नहीं नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है ये 24 चुनाव जो है ये क्या बहुत क्लोज फाइट, टक्कर वाला मामला बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? ऐसा नहीं, मैं अभी सिर्फ ईस्टर्न यूपी की बात करूंगा। दोनों लोगों ने एकदम वैलिड पॉइंट रखा। देखिए जल्दी से मैं कोशिश कर रहा हूं हर चीज का बैकग्राउंड बताने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश है मेरा प्रदेश। लोएस्ट पर कैपिटा एग्री इनकम यहां पर है, ठीक है, कोई सुधार नहीं पाया कोई सरकार है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर है, कोई सुधार नहीं पाया वहां की स्थिति को। सबसे ज्यादा अपराध भी यहां पर है। जब कोई ऐसा रीजन हो और राजनीतिक तौर पर इतना इंपॉर्टेंट हो, तो फिर आप कोशिश करते इस तरह के मुद्दे कि 2 पार्टियां एक दुकान, क्योंकि रियल इश्यूज किसी की हिम्मत नहीं है, मैं दावा करता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो ईस्टर्न यूपी के रियल इश्यूज को एड्रेस कर ले, और वो आज भी उतने ही जीवित है जितने पहले थे। और हर चुनाव में इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घुमा के चुनाव जीता जाता है, क्योंकि सबसे पिछड़ा हिस्सा अगर उत्तर प्रदेश का कोई है तो जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं और नरेंद्र मोदी आते हैं वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो मतलब आप कह रहे हैं कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही है कि दुकान है, झूठ का सामान यहाँ पर बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है सत्ता में अगर आ गए तो एक तो ये वोट अमित शाह जी के लिए मांग रहे हैं, दूसरा योगी जी को हटा देंगे, तीसरा बाबा साहब का जो संविधान है उसको तार-तार करने में जुटे हुए। मुकेश जी आइए। देखिए मुझे तो लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो तो इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी तारीफ है, जो कि शायद उनके नेताओं को भी कहने में हिचकिचाहट होगी। उन्होंने कहा सब अलग है लेकिन दुकान एक है, यानी कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो गया है। इनके दलों के बीच जो मतभेद थे वो दूर हो गए। प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत तारीफ कर दी इंडिया गठबंधन की। दूसरी बात आपने जो कही कि ये क्या बहुत क्लोज फाइट हो गया है और ऐसे मुद्दे, मुझे लग रहा है कि अभी भी भाजपा कंफर्टेबल सिचुएशन में है पैन इंडिया अगर बात करें तो, ठीक है। लेकिन मुझे यह हैरानी होती है कि भाजपा ने मैनिफेस्टो अपना लाया, उसमें बहुत सारी तो अच्छी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जी इतनी रैलियां कर रहे हैं, वहां पे राज्य में भी है। आप डबल इंजन की जब बात करते थे, राज्य में भी आपकी खूब मेजोरिटी की सरकार है। करिए ना, आप क्या क्या करने वाले हो बताइए। अगले आप जब पीएम बनेंगे तो क्या करेंगे वो बताइए। इस तरह की बातें करने की मुझे तो बहुत जरूरत लगती मोदी की गारंटी भी तो बता रहे हैं, वो सीए कानून मतलब मोदी की गारंटी, और वो विपक्ष पर हमला भी कर रहे हैं। लेकिन ये आपने बहुत नया एंगल दिया कि साहब ये जिस तरीके से दल दो दुकान एक, मतलब खुद ही मोदी जी बता रहे हैं कि विपक्ष वाले सब एक साथ आ गए। ये एक अलग एंगल हो सकता है।
बताना चाहता जल्दी से सर, मुझे ब्रेक लेना है। विज्ञान की बात के समर्थन में उत्तर प्रदेश में ये विडंबना है कि ज्यादा मुख्यमंत्री पूर्वांचल के हुए हैं। मतलब इतिहास में जा ही नहीं आप रहा। अगर इतिहास में जाइए तो पूर्वांचल के टीएन सिंह से लेकर के और वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपद मिश्रा, कल ये आपका राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और प्रदेश पीछे पश्चिम से कम हुए हैं। सर, लेकिन तो उसके बावजूद ज्यादातर प्रधानमंत्री जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी मिले हैं। मतलब अगर आप चाहें तो इतना पीछे जा सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।